लाहौर समेत मुल्क भर में योम आशूर अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर छोटे बड़े जुलूस निकाले गए। योम आशूर का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से निकल कर करबला आगामी शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जुलूस की गुज़रगाहों पर तैनात रही। जुलूस के रूट पर आने वाली गलियों को सील किया गया। छतों पर स्नाइपर्स तैनात रहे। अज़ादारों के लिए जगह जगह स्बीलों और लंगर का वसी इंतजाम किया गया। क्या करबला दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बातिल के खिलाफ बड़ा मार्का। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने ख़ानदान और वफादार साथियों समेत कुर्बानी देकर सजदा शुक्र अदा किया। नवासे रसूल ने इंसानियत और दीन हक़ के असूलों पर समझौता नहीं किया। तपते हुए मैदान करबला में मज़लूमियत ने ज़ालिम पर हमेशा के लिए फ़तह हासिल की। मुहर्रम हराम में हमें आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाजवाल कुर्बानी की याद दिलाता है। सानिया करबला का अब्दी पैगाम क़यामत तक दुनिया भर के मज़लूमों को हौसला देता रहेगा। वाक़या करबला जाबिर हुक्मरानों के सामने डट जाने और राह हक़ पर कायम रहने का सलीका सिखाता है। योम आशूर के मौका पर तमाम वज़रा और इंतज़ामिया फील्ड में मौजूद रहे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब, सूबाई वज़रा ख़ालिद सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मरकज़ी कंट्रोल रूम से सूबा भर के इंतजाम की मॉनिटरिंग की। मरीम औरंगज़ेब ने सेफ सिटी लिंक के जरिए लाहौर समेत मुख्तलिफ अज़लां में मरकज़ी और हसास जुलूसों का जायज़ा लिया। IG पंजाब अब्दुल करीम और सेक्रेटरी होम ने इन्हें सिक्योरिटी इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सीनियर वज़ीर ने करबला आगामी शाह के मरकज़ी जुलूस का दौरा भी किया और जुलूस के इख्तिताम तक सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए वहाँ मौजूद रहीं। मजालिस और जुलूसों के लिए 3 लेयर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। पंजाब की तारीख में पहली बार हंगामी मदद के लिए QR कोड पैनिक बटन मुतारिफ करवाया गया। ड्रोन कैमरों से जुलूसों की निगरानी की गई। शदीद गर्मी से बचाव के लिए स्मोक गन्स और जदीद वाटर स्प्रे गाड़ियों के जरिए पानी और अर्के गुलाब का छिड़काव किया गया। अज़ादारों के लिए ठंडे पानी और शरबत का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब और दीगर की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब के 24 अजला में मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। मोबाइल सर्विस सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले हसास इलाकों में जुज़वी तौर पर बंद। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, सरगोदा, खुशाब, भक्कर, हाफजाबाद, गुजरात, नारोवाल में जुज़वी तौर पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल। योम आशूर पर लाहौर समेत पंजाब भर में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रही। IG पंजाब अब्दुल करीम बोले 90,000 से ज़ायद ऑफिसर और एहलकारों ने जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। CCTV मॉनिटरिंग, वाक थ्रू गेट, मेटल डिटेक्टर से चेकिंग को यकीनी बनाया गया। ख़वातीन अज़ादारों की सिक्योरिटी और चेकिंग के लिए लेडी पुलिस एहलकार तैनात किए गए। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ख़ुसूसी इंतजाम किए गए। योम आशूर पर जदीद AI बेस्ड सर्विलेंस के जरिए सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी की गई। इमाम बारगाहों में नस्ब QR पैनिक बटन के जरिए सेफ सिटी कंट्रोल रूम से फौरी और बराह रास्त रब्ता मुमकिन। एक कैटेगरी जुलूसों के रूट्स, फ्लैश पॉइंट, पोजीशन पर जदीद डिजिटल सिस्टम के जरिए कड़ी निगरानी की गई। सुबह भर के तमाम 43 स्मार्ट सेफ सिटी ऑपरेशन सेंटर योम आशूर के मौका पर हाई अलर्ट रहे। IG पंजाब का सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मरकज़ी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग रूम का दौरा, मरकज़ी और हसास अदारी जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। AIG ऑपरेशन जाहिद नवाज मरवत की सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग। IG अब्दुल करीम बोले पंजाब पुलिस सुबह भर में मजालिस और अज़ादारी जुलूसों के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाएगी।
10वीं मुहर्रम हराम के मौका पर शहरियों को अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी देने के लिए शहर खामोशां का रुख। शहरियों ने बिछड़े प्यारों की आखिरी रामगाह की सफाई सुथराई की, कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातह खानी भी की। कब्रिस्तान के बाहर फूल और मट्टी बेचने वालों की चांदी, मनमाने रेट्स वसूल। दसवीं मुहर्रम हराम पर पंजाब भर में मास ट्रांजिट सिस्टम जुज़वी तौर पर मुअत्तल। सिक्योरिटी इंतजाम को मद्देनजर रखते हुए मास ट्रांजिट सिस्टम जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया। लाहौर में शाहदरा से गजुमता तक मेट्रो बस सर्विस को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। इलेक्ट्रिक बस और स्पीडो बस सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सर्विस मामूल के शेड्यूल के मुताबिक ऑपरेशन जारी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, वाक़या करबला जुल्म और तकब्बुर के खिलाफ नारा हक है जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशअल राह है। शोहदाए करबला ने सब्र, कुर्बानी और अदल की अजीम और अब्दी मिसाल कायम की। हज़रत इमाम हुसैन उनके रुफ़क़ा ने यज़ीदियत को ललकारा और हक़ की खातिर अपनी जान दे दी, लेकिन बातिल के आगे सर नहीं झुकाया। अहले बैत की अजीम कुर्बानी को रहती दुनिया तक फरामोश नहीं किया जा सकता। अहले बैत से मोहब्बत हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का यौम आशूर पर पैगाम बोली। सानिया करबला ने इस्लामी तहज़ीब की अखलाकी ज़मीर को नई ज़िंदगी दी। शोहदाए करबला और अहले बैत से मोहब्बत हर मुसलमान के अक़ीदे का हिस्सा है। जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी और शहादत इस्लाम और इस्लामी इक़दार की बका के लिए है। वाक़या करबला इंसानियत के लिए इंसाफ की राह पर चलने की तहरीक है। हज़रत इमाम हुसैन का नाम हर मज़लूम के लिए जुर्रत और शुजाअत का इस्तारा है। चेयरमैन कबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि यौम आशूर हमें शोहदाए करबला की अज़ीम कुर्बानी की याद दिलाता है। हज़रत इमाम हुसैन की सीरत पाक से सब्र, बर्दाश्त और रसूलों पर डट जाने का सबक मिलता है। शोहदाए करबला की अज़ीम कुर्बानी को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। आज हज़रत इमाम हुसैन को पूरी दुनिया याद कर रही है और यज़ीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है। वज़ीर तवानाई पंजाब फैसल अयूब खोखर कहते हैं, आशूरा हक, सब्र, कुर्बानी और इस्तकामत का अजीम दर्स देता है। हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी उम्मत मुसलमान के लिए मशअल राह है। वाक़या करबला हमें जुल्म के खिलाफ डट जाने और हक का साथ देने का पैगाम देता है। अमन, भाईचारे और मजहबी हमांगी का फ़रोग़ हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी हमेशा हक व सदाकत की अलामत के तौर पर याद रखी जाएगी। यौम आशूर हमें सब्र, इसार और कुर्बानी का दर्स देता है। मैदान करबला हमें सिखाता है कि जब बात दीन की सरबुलंदी और इंसाफ की हो तो अपनी जान माल की परवाह नहीं की जाती। वज़ीर लेबर मंशाउल्लाह भट्ट का पैगाम। वज़ीर सोशल वेलफेयर और बैतुल-माल सुहेल शौकत भट्ट बोले, यौम आशूर महरूम और कमज़ोर तबकात के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर करता है। आशूरा हमें मज़लूम का साथ देने और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े होने का दर्स देता है। जमात इस्लामी का पेट्रोल की कीमत 225 रुपये लीटर करने का मुतालबा। अमीर हाफिज़ नईमुर्रहमान का कहना था कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $70 फ़ी बैरल से नीचे आ चुकी। आलमी मंडी में होने वाली इस कमी का पूरा फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाया जाएगा। आल मार्केट कंपनियों को जवाब बनाकर गरीब अवाम को रिलीफ से महरूम न किया जाए। महंगा पेट्रोल मईशत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। अगर मईशत का पहिया चलाना है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी कमी करना होगी। पैक्टा के एमडीज़ की तनख्वाहों की मंजूरी। 8 माह बाद अदाई का रास्ता साफ। पैक्टा बोर्ड ने एमडीज़ की तनख्वाहें जारी करने की मंजूरी दे दी। तनख्वाहों पर एतराज़ात के बायस एमडीज़ को तकर्रुरी के बाद से तनख्वाहें नहीं मिल सकी थी। हर एमडी की माहाना तनख्वाह 10 लाख रुपये मुकर्रर की गई। एतराज़ात के बाद तनख्वाहों का मामला सूबाई इलेक्शन कमीशन बोर्ड को भिजवा दिया गया। सूबाई इलेक्शन बोर्ड ने जायज़ा लेकर सिफारिशात काबीना को इरसाल कर दी।
आइंदा 12 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। मुख्तलिफ अज़ला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और तूफ़ानी हवाएं चलने का इम्कान। लाहौर, मियांवाली, चकवाल, गुजरांवाला, सियालकोट और मुल्तान में बारिश की पेशगोई। बारिशों के बायस सड़कों पर फिसलन और हद निगाह मुतासर होने का खदशा। तेज़ हवाओं से बिजली के निज़ाम और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होने का अंदेशा। शहरियों को एहतियात की हिदायत। NDMA ने मुल्क भर में मौसमी सूरत हाल पर अलर्ट जारी किया।